अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है ये वीक फ़िज़िकल क्लासेस के लिए ऑफ है, तो चैप्टर नंबर 1 जो हमारा यानी 15 जो चल रहा था सेकेंड ईयर बायोलॉजी का, वो हम वहीं पे पॉज करते हैं। वो फ़िज़िकल क्लास में ही उसको कंप्लीट करेंगे, जबकि ऑनलाइन जो एक हफ़्ते की क्लासेस हैं उनमें हम चैप्टर नंबर 25 यानी 25 जो है इकोसिस्टम वाला वो पढ़ेंगे। उसका पेयर 15 के साथ है और ये चैप्टर थोड़ा इजी भी है, जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा और ऑनलाइन में इसकी समझ भी आ जाएगी, तो इसलिए यही सिलेक्ट किया गया ऑनलाइन के लिए। और 15 जो है वो फ़िज़िकल में कर लेंगे, तो आपका एक पेयर जो 15-25 का लॉन्ग का है वो भी तैयार हो जाएगा। तो मेरा बेटा आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी सेकेंड ईयर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम। इसमें जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक पहला जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू इकोसिस्टम वो इंक्लूडेड नहीं है। उससे नीचे इकोसिस्टम जो है वो इंक्लूडेड है, और जिस तरह आगे आगे टॉपिक्स आते जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो पहले हमने ये देखना कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम होता क्या है, इकोसिस्टम क्या है, किस टर्म से है या किस तरह हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो पहले अगर हम देखें तो जो वर्ड है इको, ये एक ग्रीक वर्ड है जो ओइकोस से लिया गया। अर्नेस्ट हैकेल ने इसको पहली दफ़ा जो है वो लिया था। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर की ब्रांचेस, तो उसमें हमने इकोलॉजी में पढ़ा था कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। और इकोलॉजी में हमने कहा था इको वर्ड ओइकोस से है, जिसका मीनिंग है फैमिली हाउस होल्ड, जिसको हम कहते हैं इर्द गिर्द या हमारा माहौल यानी इन्वायरमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका अपने इन्वायरमेंट के साथ एक ख़ास इंटरेक्शन होता है, जिसके ज़रिए से वो इन्वायरमेंट से जो उनको रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो लेते हैं और इन रिटर्न जो है वो इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ देते हैं। तो सिस्टम जो वर्ड है सिस्टम, ये रेफ़र करता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट्स, एक जैसे मिले जुले जो हिस्से होते हैं, या कोई भी ऑर्गन्स हों, कोई भी मशीनें हों, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट हिस्से इकट्ठे मिलके एक ही तरह का काम कर रहे हों, वो एक सिस्टम बनाते हैं और ये परफॉर्म करेंगे फिर रिलेटेड फंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, जैसे फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा हुआ है, तो उसमें बकल कैविटी, उसके बाद इसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियाज, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लेकिन इकट्ठे मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें सारे का सारा एक ही काम हो रहा होता है, और वो है डाइजेशन ऑफ फूड, अब्जॉर्प्शन और उसकी यूटिलाइजेशन। तो वो एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो चूंकि वर्ड साथ पीछे लग गया है, उसमें भी हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेशन के लिए वर्क करने वाले जो रिलेटेड पार्ट्स हैं वो जो एक काम कर रहे हैं, वो एक निज़ाम बना रहे हैं और निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। इसी तरह इस सिस्टम के साथ भी हमने एक वर्ड लगाया हुआ है पीछे, जिसको हम कहते हैं इको। इको सिस्टम से मुराद होगा माहौल का निज़ाम, एक मुकम्मल निज़ाम जिसके अंदर तमाम सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। तो उसमें हमने देखा कि इसके ना जी फिर दो हिस्से होते हैं। जो इकोसिस्टम है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ये अगले एक टॉपिक में इनको थोड़ा डिटेल से भी देखा जाएगा। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक बायो से है, जिसका मतलब है लिविंग पार्ट या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हमने बायोस से भी लिया था। तो लिविंग पार्ट में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं वो हैं प्लांट्स लिविंग में आते हैं, एनिमल्स लिविंग में आते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग में आते हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो लिविंग पार्ट में आती हैं। ये इकोसिस्टम का लिविंग पार्ट हो गया, एक हिस्सा हो गया। जिनके साथ ये इंटरेक्ट करते हैं, जिनके साथ लेन देन करते हैं माहौल के अंदर, वो है नॉन लिविंग पार्ट। और नॉन के लिए या नो के लिए हम बायो में वर्ड यूज़ करते हैं ए का, विदाउट या नो के लिए। बायो मीन्स लाइफ, तो एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, यानी जो बेजान हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो बेजान में हमारे पास जो इंटरेक्शन के लिए आती है, ग्रेविटी है, वाटर है, प्रेशर है, एटमॉस्फेयर है, गैसेस हैं, ये सारी चीज़ें, सनलाइट है, ये सारी चीज़ें एबायोटिक में आती हैं और इनके साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं। इस तरह मेरे बेटा इन सब चीज़ों को मिला के एक सिस्टम हमारे पास कंपोज होता है जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। अच्छा, इसमें फिर जो बायोटिक हैं और जो एबायोटिक हैं इनमें थोड़ा डिफरेंस आता है। जो बायोटिक हैं ये ग्रुप्स बना के रहते हैं, जो ये आपस में ग्रुप्स बनाते हैं हमने उनकी डिफाइन भी लेनी है। यहाँ से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इको व्हाट इज़ इकोसिस्टम और डिफाइन इकोसिस्टम। और उसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो वो दो हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। इसके बाद हम जो बायोटिक यानी लिविंग पार्ट है
उसके इससे डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एंड जो स्पीशीज़ है उसको इकट्ठा यहाँ पे उसने डिफ़ाइन किया हुआ है। हालांकि हमने फर्स्ट ईयर में स्पीशीज़ अलग और पॉपुलेशन अलग डिफ़ाइन की थी, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन के अंदर ही स्पीशीज़ को उसने ले लिया। तो पॉपुलेशन किसको कहते हैं? ये है ग्रुप ऑफ नेचुरली इंटरब्रीडिंग, जो कुदरती तौर पे आपस में जिनसी तौलीद कर सकते हो, इंडिविजुअल्स, अफराद, उनका ग्रुप जो है। और ये फिर इसका मतलब कि ये जो इंटरब्रीडिंग है नेचुरली, ये किससे होंगे? ये सेम स्पीशीज़ से होंगे और सेम प्लेस यानी एक स्पेस या प्लेस पे होंगे एंड सेम टाइम, एक ही वक्त में वहाँ मौजूद होंगे। ये भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मेरे बेटा जो बात याद रखने वाली, मैंने अभी इसके साथ नेचुरली वर्ड ऐड किया है, आपके पास बुक पे लिखा नहीं हुआ। इस बात पे हमने जूद हज़म बहस की थी फर्स्ट ईयर में भी कि अगर हम नेचुरली इंटरब्रीडिंग कहेंगे तो स्पीशीज़ से आने वाली औलाद जो है वो फर्टाइल होगी, बारआवर होगी, बच्चे पैदा करने के काबिल होगी। अगर हम इसको अननेचुरल ले जाएंगे तो अननेचुरली तौर पे वो जो उसकी औलाद होगी वो बारआवर नहीं होगी, वो नई बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होंगे। जैसा कि हमने 9th क्लास में दो अननेचुरल ग्रुप्स का आपस में मैच करवाया था, जिसमें कि हमने घोड़े का और गधी का मैच उसमें था, मिसमैच हुआ था। मिसमैच होने की वजह से, मिसमैच क्यों कहते हैं हम उसको? क्योंकि वो दो नेचुरली तौर पे डिफरेंट स्पीशीज़ थी, उनको हमने अननेचुरली तौर पे एक दूसरे में इंटरब्रीड करवा दिया, तो उससे पैदा होने वाली जो औलाद थी वो इनफर्टाइल थी, म्यूल या खच्चर जिसको हम कहते हैं, और वो आगे औलाद पैदा करने के काबिल नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह वर्ड नेचुरली इंटरब्रीडिंग जो है उस पर फोकस करना ज़रूरी है। तो पॉपुलेशन एक ग्रुप है नेचुरली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स का, जो कि सेम स्पीशीज से होंगे, नॉट डिफरेंट स्पीशीज, ऑकरिंग टुगेदर इन स्पेस एंड टाइम, एक ही जगह पे एक ही वक्त में। इसकी हमने एग्जांपल्स जो है ना वो पहले भी डिस्कस की थी कि ह्यूमंस, इंसान की पॉपुलेशन, प्लांट्स की पॉपुलेशन, माइस, कैट्स वगैरह वगैरह। अब जैसे कि इसमें हमने एक एग्जांपल ली थी स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास, वो भी है, यानी एक वक्त में एक जगह पे एक ही तरह के जानदार जितने पाए जाते हैं वो पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि इस घंटे में इस वक्त मियाँ चन्नू में जितने लोग मौजूद हैं वो उसकी पॉपुलेशन होगी। फिर इसके बाद हम जब बात करते हैं इससे अगले लेवल की, तो वो आती है कम्युनिटी। कम्युनिटी किसको कहते हैं? कम्युनिटी कम्यूनल या सोशल या सोसाइटी में हम इसको ले जाते हैं, बड़े ग्रुप में इसमें ले जाते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें तमाम की तमाम पॉपुलेशंस आ जाती हैं, और पॉपुलेशंस भी वो जो इंटरकनेक्टेड हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे को फ़ायदा या नुकसान या बाहमी फ़ायदा देती हैं। तो उनको एक किसी भी इकोसिस्टम में वो अगर तमाम पॉपुलेशंस इंटरकनेक्टेड हों तो वो कहलाती हैं कम्युनिटी। मिसाल के तौर पे हमारे पास फॉरेस्ट, जंगल एक कम्युनिटी है, उसमें काफ़ी सारी पॉपुलेशंस इकट्ठी पाई जाती हैं। पॉन्ड एक कम्युनिटी है जिसमें काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बाकी सारे जो जिसको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। रिवर जिसमें कि डिफरेंट टाइप की जो वाटर लाइफ है उसके फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स हम पढ़ते हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी हमने दो टाइप्स भी पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, कि एक थी सिंपल कम्युनिटी और एक थी कम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी मेरे बेटा उसको कहते हैं जिसमें इंटरेक्ट करने वाली या इंटर रिलेटेड पॉपुलेशंस का नंबर कम हो, मैक्सिमम 2 और 3 और 1, 2, 3, 1 यहाँ तक हो, कि उसमें वो महदूद हों, उसमें ज़्यादा पॉपुलेशंस ना आ रही हों, वो होगी सिंपल या सादा कम्युनिटी। इंटरेक्शंस कम हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सिंपल कम्युनिटी। जबकि कम्प्लेक्स कम्युनिटी में नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी ज़्यादा होता है और नंबर ऑफ इंटरेक्शंस भी ज़्यादा होता है, कि वो आपस में ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जब भी कभी हम जिक्र करते हैं तो जो फॉरेस्ट है अगर हम उसका जिक्र करें तो उसमें एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे का इंटरेक्ट करके रह रहे होते हैं। इसी तरह इसके अंदर बहुत सारी और पॉपुलेशंस होती हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पर एक पॉपुलेशन जो है वो एज ए प्रेडेटर वर्क कर रही होती है, एक पॉपुलेशन जो है वो एज ए प्री वर्क कर रही होती है, एक पॉपुलेशन जो है वो कॉमनसलिज्म कर रही होती है, दो पॉपुलेशंस आपस में म्यूचुअलिज्म कर रही होती हैं। तो वो सारे जो इंटरेक्शंस हैं वो एक कम्युनिटी में आते हैं। तो ऑल द पॉपुलेशंस विच आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इन एन इकोसिस्टम आर नोन एज अ कम्युनिटी।
और फॉरेस्ट, पॉन्ड, रिवर, ये सारे जो है ना लेक, सारे के सारे जो है वो आते हैं कम्युनिटी में। कम्युनिटी दो तरह की, सिंपल कम्युनिटी एंड कम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी में हम कहते हैं कि जी इंटरेक्टिंग पॉपुलेशंस का नंबर कम होता है, इंडिविजुअल्स का नंबर कम होता है, तो इंटरेक्शन कम हो जाते हैं, इसलिए उसको हम सिंपल कह रहे हैं। जबकि कम्प्लेक्स कम्युनिटी को हम कह रहे हैं कि जी ये इसलिए कम्प्लेक्स होती है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा होता है और नंबर ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। इसके बाद इससे बड़ा एक लेवल आता है जो कि है बायोम। बायोम क्या है? बायोम एक सबसे ज़्यादा बड़ी जो है ना वो कम्युनिटी है, अ लार्ज रीजनल, यानी एक बड़ी इलाकाई कम्युनिटी, प्राइमरली जो बेसिकली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट, आबो हवा से अलग की गई हो, जो आबो हवा है उस इलाके की, उस वजह से वो दूसरे इलाकों की कम्युनिटीज़ से अलग थलग हो। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल बेसिकली हम लें तो डेजर्ट होगी, ग्रासलैंड होगी, मैरीन होगी, पॉन्ड लेक होगी, अलग अलग। अब याद रखने वाली बात यह है कि अब हम इसको भी कम्युनिटी कह रहे हैं, बायोम को भी, इसको भी कम्युनिटी कह रहे हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड बायोम? जिस तरह के हमने इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह के हमने कहा था ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट नॉट ऑल द प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। हमने कहा था तमाम एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन तमाम प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स नहीं होते। मतलब ये हुआ था कि प्रोटीन बड़ा ग्रुप है और एंजाइम्स छोटा ग्रुप है। एंड इसी तरह हम कहते हैं ऑल द कम्युनिटीज आर बायोम और ऑल द इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड बायोम बट नॉट ऑल द बायोम्स आर इकोसिस्टम और कम्युनिटी। यानी कम्युनिटी या इकोसिस्टम को हम बायोम कह सकते हैं, लेकिन एक बायोम को इकोसिस्टम या कम्युनिटी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा इकोसिस्टम, एक से ज़्यादा कम्युनिटीज़ आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कहेंगे कि जो जिस तरह मैंने आपको बताया ऑल द इकोसिस्टम्स आर बायोम्स, तमाम इकोसिस्टम्स जो हैं बायोम्स हैं, बट नॉट ऑल बायोम्स आर इकोसिस्टम, बट नॉट ऑल द बायोम्स आर इकोसिस्टम। तमाम बायोम्स इकोसिस्टम्स नहीं हैं, मतलब बायोम जो है वो इकोसिस्टम से बड़ा है। तो आज के लेक्चर में हमने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हमारे पास सिर्फ इकोसिस्टम को डिस्कस करना था। इससे अगला जो है वो होगा बायोस्फीयर, और वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।